रूस के यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई करने की घोषणा से न केवल चारों तरफ तबाही मच रही है, बल्कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी झटके लगना शुरू हो गया है। रूस के हमलों का असर कमोडिटी, इक्विटी और मुद्रा बाजार में महसूस किया जा रहा है, लेकिन इसका प्रभाव यहीं समाप्त होने की संभावना नहीं है। लंबे समय तक पड़ने वाला ये प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका सहित नाटो के सदस्य देश इस संकट पर किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच अगर युद्ध लंबा चलता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। भारत और यूक्रेन के बीच बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध हैं। अब जरा इस पूरे मसले को आसान शब्दों में समझिए। रूस दुनिया में कच्चे तेल व गैस का प्रमुख निर्यातक है। अगर पश्चिमी देश रूसी निर्यात पर बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाते हैं तो इससे ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि हो सकती है। विश्व बैंक WITS डाटाबेस के आंकड़ों के अनुसार ईंधन आधारित वस्तुओं का रूसी निर्यात में 50% से अधिक हिस्सा है। US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़ों से पता चलता है कि रूस वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल उत्पादन का कम से कम 10वां हिस्सा तैयार करता है, जो मध्य पूर्व में पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन में यानी ओपेक में कुल कच्चे तेल उत्पादन का लगभग आधा है। बता दें कि 24 फरवरी 2014 के बाद पहली बार कच्चे तेल की कीमतों ने $100 प्रति बैरल की सीमा को पार किया है, जो रूसी कार्रवाई का सीधा नतीजा है। यूरोपीय देश गैस के लिए काफ़ी हद तक रूस पर निर्भर हैं। ऐसी आशंकाएं हैं कि इसके नतीजे लंबे समय तक दिख सकते हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी ने रूस के नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की मंजूरी पर रोक लगा दी है। अब रूस यूक्रेन संकट के कारण न केवल ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इसका असर दूसरी कई चीज़ों पर भी पड़ेगा। घरेलू बाजार में सोने की कीमत 51,400 रुपये को पार कर गई है, जो पिछले कुछ महीनों में सबसे ज़्यादा है। यूक्रेन और रूस एक साथ वैश्विक गेहूं, मक्का और सूरजमुखी के तेल में बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। इस क्षेत्र पर संकट का असर दुनिया भर में फसल उत्पादन और आवाजाही पर पड़ेगा। पाम तेल और सोया तेल की कीमतें अल्पावधि में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है, इसलिए भारत का आयात बिल बढ़ना तय है। कीमतों में भारी वृद्धि से महंगाई बढ़ेगी, आर्थिक संकट बढ़ेगा और राजनीतिक असंतोष बढ़ने की संभावना है। एक अकेली रोशनी की किरण कहे या उम्मीद, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो लगभग $630 बिलियन है, जनवरी 2021 के आंकड़ों के अनुसार। अब जरा इस मसले को दूसरे नजरिए से देखते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सोवियत संघ के पतन के बाद बड़ा परिवर्तन आया है। सोवियत खेमे के 7 शीत युद्ध में दशकों का समय बिताने के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने न केवल वैश्विक व्यवस्था में मजबूती की है, बल्कि वह आर्थिक तौर पर भी अधिक सक्षम हुए हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन है। अकेला अमेरिका को टक्कर दे सकता है। तथ्य बताते हैं कि चीन का आर्थिक भविष्य अमेरिकी अर्थव्यवस्था के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। अमेरिका अभी भी चीन के लिए सबसे बड़ा निर्यातक बाजार है और चीन के पास दुनिया में डॉलर का सबसे बड़ा भंडार है। ये बातें जानकर लगता नहीं कि रूस की वजह से ये बड़ा संकट पैदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यूक्रेन पर हमला करके अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों को सैन्य चुनौती देने का रूस का फैसला पारंपरिक रूप से फायदेमंद लग सकता है। वो इससे दुनिया को ये एहसास कराने की कोशिश कर रहा है कि वही अमेरिका के सामने खड़ा सबसे ताकतवर देश है, क्योंकि रूस की एक मजबूत देश वाली तस्वीर धुंधली होती जा रही थी और उसकी वजह चीन की तस्वीर साफ दिखने लगी थी। लेकिन रूस की यूक्रेन पर की गई कार्रवाई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के मूल आधार को बदल सकती है। रूस वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के मामले में बहुत छोटा खिलाड़ी है, यानी इसका सकल घरेलू उत्पाद का स्तर भारत की तुलना में भी कम है और संभवतः अपने वर्तमान फैसले के लिए उसे भारी आर्थिक नुकसान होगा। हो सकता है रूस अपनी हरकतों के कारण अपने डॉलर के भंडार को तो कम करेगा ही, साथ ही उसके आर्थिक परिणामों को भी भुगतेगा। अभी की ताज़ा स्थिति की बात करें तो यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में भारत के करीब 20,000 से अधिक लोग
और छात्र रह रहे हैं। देश से कई छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं। युद्ध की स्थिति में इन लोगों की सुरक्षा अहम मुद्दा है। भारत ने 22 फरवरी को ही अपने नागरिकों और छात्रों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा था। भारत सरकार की तरफ से अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। एयर इंडिया का विमान यूक्रेन से कुछ भारतीय लोगों को लेकर आ भी रहा है। इसी तरह की स्पेशल रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।